बैजनाथ धाम में प्रातः काल 4 बजे से ही लगा भक्तों का तांता। बैजनाथ धाम शिवरात्रि के प्रातः जलाभिषेक का विशेष महत्व है। शिवलिंग और पार्वती जी की प्रतिमा यहाँ साथ में स्थापित है। 7वीं सदी में कत्यूरों ने कार्तिकेयपुर नाम से अपनी राजधानी यहाँ स्थापित की थी। शिव बारात का विश्राम स्थल भी बैजनाथ धाम को माना जाता है। बैजनाथ धाम के महंत त्रिलोक गिरी ने बताया कि प्रतिवर्ष दिन भर जलाभिषेक और पूजा पाठ के बाद रात को शिवार्चन और भजन संध्या तथा भंडारे का आयोजन किया जाता है। बैजनाथ का प्राचीन नाम वैद्यनाथ था, अर्थात यहाँ जड़ी बूटियों का अथाह भंडार था। आज भी बैजनाथ क्षेत्र को जड़ी बूटी के लिए जानते हैं। बैजनाथ धाम में प्रातःकालीन बेला में बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि में बारिश ने ठंड बढ़ा दी। कुछ भी हो, पर भक्तों के हौसले बुलंद हैं। मंदिर में जलाभिषेक के लिए दिन भर कतार लगी रही। संध्याकालीन आरती के बाद भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। गरुड़ से विपिन जोशी की रिपोर्ट। अच्छा, हाँ, प्लास्टिक से बीमारी हो रही है ना, तो हमारे विभाग वालों ने ये चला दिया। जी जी जी, अच्छा काम हर कर एक रहे चीजें लेके आते हैं। अच्छा अच्छा। और रोटी रखने वाले। और क्या क्या बनाया आपने? और हमारे पास फूल बास्केट थे, गुलदस्ता थे। यहाँ भी, यहाँ यही लाए हो? बिक गए और सवेरे लेके ये कितने का है? ये हमने अभी 200-250 लगा दिया। एक पकड़ के दिखाई जरा। अभी हमने देरी हो रही ना, गाड़ी बुक करके लाए थे, अभी 200 रुपये का लगा दिया। तो नगर पंचायत गरुड़ के सभासदों की ओर से यहाँ पर बुरांस का जूस पिलाने की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी ये व्यवस्था की गई है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र, मैं हूं विपिन। बैजनाथ धाम में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। विशेष महत्व है जलाभिषेक का। आज के दिन यहाँ शिवरात्रि का आज पर्व है और पूरे क्षेत्र से दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा पाठ का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। आज शाम को एक विशाल भंडारा एवं भजन संध्या का आयोजन भी मंदिर प्रांगण में होगा। तो चलिए देखते हैं एक झलक और सुनते हैं यहाँ के जो जानकार हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, बंसी गिरी जी, उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है इस पूरे आयोजन के बारे में। बैजनाथ मंदिर प्रांगण में बंसी गिरी जी हम मुझे मिले हैं, जो यहाँ के निवासी भी हैं और अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, कलाकार भी हैं, भजन मंडलियों में जाते रहते हैं। तो बैजनाथ मंदिर के इस महात्म्य के बारे में आपसे कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। बैजनाथ मंदिर का महात्म्य है कि शंकर भगवान की बारात जिस दिन हिमांचल राजा के यहाँ को गई थी, तो एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। बैजनाथ में एक रात्रि विश्राम किए थे। वापसी में पार्वती जी संग में थी, तो यहाँ फिर रुकने की वजह से शंकर भगवान के साथ पार्वती यहाँ रहती हैं। तो ये इसका महात्म्य है कि ये शंकर भगवान की शादी के दिन, बारात के दिन एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे, इसलिए इसका नाम बैद्यनाथ है। बैद्यनाथ का मतलब हुआ यहाँ दवाई वगैरह वगैरह कई कुछ चीज़ें हैं, इसको जो लोग जानते हैं उनको ही पता है, कई लोग ले भी जाते हैं। ये है यहाँ का महत्व। और शिवरात्रि के दिन क्या क्या यहाँ पर होता है? शिवरात्रि के दिन भगत लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। दिल्ली तक के लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। तो एक ने साइकिल का व्यापार किया था, आज उसका व्यापार साइकिल से लेकर के कई आइटमों में चला गया। जो तब उसने एक शादी का मुकुट भी चढ़ाया है मंदिर में पार्वती जी को। तो यहाँ का महात्म्य ये है। तो आज शाम को भजन कीर्तन होंगे, लोग बाग बैठेंगे, दिन भर में ये चलेंगे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं बंद मंदिर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से म्यूजियम है यहाँ का। ब्राह्मणी देवी मंदिर है। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो इस पूरे क्षेत्र से उठाई गई हैं, मंदिरों से, अलग अलग मंदिरों से। लेकिन ये बंद रहता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये सील रहता है, इसे
खुलवाने के लिए विशेष परमिशन लेनी पड़ती है पुरातत्व विभाग की, तभी ये खुलता है। उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में यहाँ पर एक विशाल संग्रहालय बनेगा, ताकि ये आम जनता के लिए, आम जन के लिए ये संग्रहालय खुला रहे, पर्यटन के लिए संग्रहालय खुला रहे। तो पांडे जी, स्वागत है आपका। आज शिवरात्रि के अवसर पर पहुंचे हैं आप बैजनाथ धाम। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इस महापर्व के बारे में? देखिए, शिवरात्रि को लेकर बाबा बैजनाथ का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ जब यहाँ से गुजर रहे थे शादी के बाद, तो एक रात्रि में यहाँ पे विश्राम करते हैं और तब से लेके इसका एक महत्व, लोगों की आस्था बढ़ जाती है कि यहाँ पे भोलेनाथ रहे थे और उनने कुछ समय यहाँ पे बिताया था। तो लोग इस क्षण को पूरा जी लेना चाहते हैं और सुबह 4 बजे से, जब से सुबह हुई है और लगातार यहाँ पे यूं ही भीड़ लगातार जारी है और बारिश के बावजूद भी लोग विचलित नहीं हुए हैं। लगातार यहाँ पे आस्था बढ़ती जा रही है और लोग दूर दूर से, केवल बागेश्वर से ही नहीं बल्कि गढ़वाल मंडल से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सुबह से बाबा का जलाभिषेक यहाँ पे कर रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। जी, बैजनाथ धाम में आज प्रातः 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। इस वक्त आप देख सकते हैं भारी संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़ रहे हैं। शिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन जलाभिषेक का विशेष महत्व है, खास महत्व है। शिव जी की बारात ने यहाँ पर स्टे किया था, वो यहाँ रुके थे, इसलिए इस धाम को बैजनाथ नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग और पार्वती जी की प्रतिमा साथ में सिर्फ यहीं पर स्थापित है, इसलिए भी इस मंदिर का आज के दिन खास महत्व बताया जाता है। विपिन जोशी, स्वर स्वतंत्र के लिए बैजनाथ धाम से।